ऑल राइट। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप की, जो कि एक्सेल के मोस्ट पावरफुल फॉर्मूलाज में गिने जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा वी लुकअप और एच लुकअप का। इनफैक्ट एक्स लुकअप का भी पता होगा, लेकिन एक्स लुकअप अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 वर्जन और 365 में, जो कि मेरे ख्याल से सब लोग यूज करते नहीं हैं। जिन्होंने किसी वीडियो में देखा होगा या फिर किसी के पास है तो वो यूज करते होंगे। वी लुकअप फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो वर्टिकल लुकअप है। एच लुकअप सिमिलर काम करता है, बस वो हॉरिजॉन्टल काम करता है। एक्स लुकअप के बारे में हम कह सकते हैं आसान भाषा में आड़ा तिरछा फॉर्मूला, जो कि बाएं से लगा लो, दाएं से लगा लो, पीछे से आगे से, जो भी है, सॉरी। और वी लुकअप और एच लुकअप ये कहते हैं कि एक्स लुकअप ने हमारा धंधा छीन लिया है। एक्चुअल बात यही है, जब आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो वी लुकअप और एच लुकअप की आपको जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन चलिए, तीनों फॉर्मूला आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम वी लुकअप की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शीट बनाई है जिसमें कुछ क्लोथ्स के नेम है, ब्रांड नेम है, क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह। और नीचे एक शीट है जिसमें हमें उस टेबल के हिसाब से, इसी टेबल के हिसाब से वी लुकअप एच लुकअप से डेटा लेके आना है। तो अभी आइटम नेम शर्ट, जीन्स और टी शर्ट, इसकी क्वांटिटी हमें लेके आनी है। जैसा कि आपको पता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। जैसा आपको पता है कि हर एक फॉर्मूला इक्वल टू या प्लस से स्टार्ट होता है। जो आपकी इच्छा हो, मैं इक्वल टू लगा लेता हूँ और यहाँ टाइप कर देंगे वी लुकअप। देखिए, कोई भी फॉर्मूला पूरा टाइप करने की जरूरत है नहीं, बस स्टार्ट के 2 या 3 वर्ड लिख के टैब दबाओगे तो वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। और दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट चीज, आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सेल महाशय खुद हमें बताते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कर सकता है और कैसे करेगा। जैसे ये हमें खुद बता रहे हैं वे लुकअप, लुकअप वैल्यू लानी है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू लिखनी है, कहाँ क्या देखना चाहते हो, टेबल एरे से कहाँ से देखना चाहते हो, और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम में देखना चाहते हो। ऑल राइट। तो लुकअप वैल्यू हमारी है शर्ट। शर्ट की हमें क्या देखनी है, आइटम नेम शर्ट है, शर्ट की क्वांटिटी हमें देखनी है। लुकअप वैल्यू शर्ट हमने सेलेक्ट की, कोमा लगाया। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, हमने टेबल सेलेक्ट की। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि VLOOKUP में जैसा कि हम आइटम नेम लुकअप कर रहे हैं तो पहला कॉलम आइटम नेम ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे टेबल सेलेक्ट करोगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि पहला कॉलम बिल नंबर है, यहाँ हमें आइटम नेम ही लेना होगा पहला कॉलम। तो हमने ये टेबल सेलेक्ट की। अभी टेबल एरे का काम हो गया, कोमा लगाया, कॉलम इंडेक्स। अब आप देखिए आइटम नेम बी कॉलम में है, क्वांटिटी डी कॉलम में, तो कौन सा नंबर हुआ, थर्ड नंबर। अगर आप ऐसे गिन भी नहीं सको, अगर आपका डेटा बड़ा है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करते टाइम ही आपको देखना है। जैसा कि ये आइटम नेम है, मैंने यहाँ पे ये देखो 3R/3C, R का मतलब रो है, C का मतलब कॉलम है, तो थर्ड कॉलम है। मैंने यहाँ तक टोटल सिलेक्ट कर लिया, थर्ड कॉलम। चलो यहीं तक अपन सिलेक्ट करते हैं, कोमा लगाया, कॉलम नंबर कौन सा था, क्वांटिटी थर्ड में है, तो हमने 3 लिखा, कोमा लगा के। इसको आप हमेशा ट्रू फॉल्स एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेटली मैच करना है, ये एक आ, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी इसको 0 कर दीजिए, और आपको हमेशा 0 ही रखना है इसको। और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। आप देख सकते हैं 25। मैंने शर्ट यहाँ देखा था, शर्ट का क्वांटिटी है 25। ओके। अब जीन्स, इसी फॉर्मूला को अगर मैं कॉपी करके नीचे लाता हूँ तो जीन्स का क्वांटिटी भी 21 आ चुका है। अब आप कहेंगे कि इसके बाद हम ले आते हैं टी शर्ट, मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो नोट अवेलेबल आ रहा है। यहाँ नोट अवेलेबल इसने क्यों शो किया है, क्योंकि
बहुत से लोग इसी इसी तरह की गलतियां करते हैं। अपने विलुकअप एग्जैक्ट तरीके से लगाया है, जो सही तरीका है उसी तरीके से लगाया है, लेकिन आप जब यहाँ इसको एक्टिव करके देखेंगे, सीट को F2 से एक्टिव करके या डबल क्लिक से या यहाँ जाकर क्लिक करने से एक्टिव होता है, इससे देखेंगे तो ये देखो, जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो भी नीचे खिसक रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कॉपी करके हम नीचे लाए थे और इसी को कॉपी करके हम नीचे ला रहे हैं। इसके लिए हमें यूज करना होता है लॉक सिस्टम। अगर आप विलुकअप किसी दूसरी सीट से, किसी दूसरे वर्कबुक से ला रहे हैं तो ऑटोमेटिक लॉक होके ही आता है, लेकिन अगर आप सेम सीट में काम कर रहे हैं और वहां विलुकअप लगा रहे हैं तो आपको हमेशा लॉक पर ध्यान देना है। लॉक कैसे करते हैं एक्सेल में, आपको पता होगा या मैं बता देता हूँ। लॉक के लिए हमें डॉलर साइन लगाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं, एक होता है कॉलम लॉक, एक होता है रो को लॉक करना। तो जैसे कि इस ये सेल कौन सी है हमारी, F17, F17 ये हमारी सेल है। अब इसमें अगर मुझे इस सेल में कॉलम को लॉक करना है तो कॉलम यहाँ पे क्या है, F, तो इससे पहले मैं डॉलर साइन लगाऊंगा। और अगर मुझे रो को लॉक करना है तो 17 हमारी रो नंबर है, तो यहाँ लॉक लगाऊंगा। इसको कहते हैं लॉक सिस्टम। तो चलिए, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था B3 से D10। अब हमें लॉक किसे करना है, हमें करना है रो को। क्यों, क्योंकि जब इस फॉर्मूला को हम नीचे खिसका रहे हैं, नीचे कॉपी कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद भी नीचे आ रहा है, तो हमें रो को लॉक करना है। तो यहाँ रो नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ हम लगाएंगे डॉलर और यहाँ पर डॉलर। ओके, इसका शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ आपको। बस कुछ नहीं करना, यहीं आना है और F4 प्रेस करना है, जिससे कि एक बार तो रो और कॉलम दोनों लॉक होंगे, दोबारा प्रेस करोगे तो रो होगी, तीसरी बार करोगे तो कॉलम होगा। तो हमें रो लॉक करनी है। यहाँ पे भी मैंने 2 बार F4 कर दिया, एंटर किया। अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ तो आप देख सकते हैं टी शर्ट का भी आ गया और टेबल वहीं की वहीं है। ऑलराइट, तो ये था वेलू का, जो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बताएंगे। इससे ऐसा नहीं है कि विलुक, मैंने आपको बेसिक चीज बताई विलुकअप से होता क्या है और कैसे होता है, और यकीन मानिए यही है सारा विलुकअप में, बस इसके लगाने के तरीके अलग अलग हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मैंने इसके साथ साथ आपको क्या बताया, लॉक करना, सेल और रो को लॉक करना भी बताया, जो कि बहुत यूजफुल है हर एक फॉर्मूला में। चलिए, अब चलते हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप देखो सिमिलर टू विलुकअप ही है। विलुकअप में क्या है, वर्टिकली हम जा रहे थे, यानी कॉलम से आइटम नेम से क्वांटिटी, तो आइटम नेम से क्वांटिटी हम जा रहे हैं, तो ये वर्टिकली जा रहे हैं हम, क्योंकि कॉलम कॉलम हमेशा ये है, तो इसको हम वर्टिकल वे में कह सकते हैं। एच लुकअप में क्या है, ये रो वाइज चलेगा। जैसे हमने अभी विलुकअप में क्या लिखा था, कॉलम नंबर, तो यहाँ पर ये मांगता है रो नंबर, और कोई भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज नहीं है। बस यही है कि आपको वर्टिकली थिंग्स ये प्रोवाइड करवाएगा। जैसे मैं ये कहूँ, यहाँ मैंने एच लुकअप लगाया, एच लुकअप वैल्यू आइटम नेम, मुझे आइटम नेम में से कुछ चाहिए, जैसे मुझे जैकेट चाहिए, जैकेट जो भी जिस भी नंबर की रो पे है वो हम देखेंगे, जैकेट चाहिए और क्वांटिटी भी उसकी चाहिए हमें। तो लुकअप वैल्यू हमारा आइटम नेम है, आइटम नेम कोमा टेबल, टेबल मैंने फिर से सिलेक्ट की, जैकेट तक कितनी रो आ गई, अगर आप देखेंगे जैकेट तक हमारी रो आ गई 5 रोज। अब कॉलम का यूज हमें नहीं करना है, ओनली रो का यूज करना है, तो 5 रोज आ गई हैं। और आप इसको पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैकेट तक ही करेंगे तो आएगा, पूरा सिलेक्ट किया। और हमें जैकेट लाना था, लेकिन मैंने फिर बताया था आपको कि यहाँ हमें F4 प्रेस करना है, क्योंकि ये सेम सीट से हम लगा रहे हैं। अगर हम नीचे इसको लेंगे या फिर बाएं दाएं चलेंगे तो ये भी हमारे साथ खिसक जाएगा, ऐसा हमें करना नहीं है। तो कोमा लगा के रो नंबर, जैकेट कौन से रो नंबर पे, 5वीं पे हमने देखा था, 5 मैंने यहाँ प्रेस किया, लास्ट में 0 लगाया, ओके। ऑल राइट, इसी को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो डी को इसको हमने लॉक किया नहीं था, ये अपने आप खिसक रहा है, हमें यही चाहिए था। और इसको टेबल एरे में हमने दोनों लॉक लगाए थे, तो ये बखूबी काम कर रहा है।
अभी आप कहोगे शूज लाना है, जैकेट 5 में है तो शूज 6 नंबर की रो में है। ये कहाँ से है, आप ये मत देखिएगा कि जैकेट 7 नंबर की रो में, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से आइटम नेम जिस रो में उससे आगे की, उससे नेक्स्ट 6th में है या 5 में है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा। तो एच लुकअप बेसिकली यही काम करता है, सिमिलर टू वी लुकअप है। और एच लुकअप का बहुत कम यूज होता है, वैसे बहुत ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, लेकिन बहुत आपको देखोगे जब आप काम करोगे तो आपको बहुत कम यूज आएगा एच लुकअप, और इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी हमने कवर किया है, ठीक है। तो सेम चीज है, बस इसमें यही ध्यान रखना होता है आपको। जैसे अभी मैं इसको कॉपी करके नीचे ला रहा हूँ तो एन आएगा, क्योंकि इसमें उसमें हमने कॉलम को लॉक किया था, यहाँ हमें रो को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब कॉपी और पे, हाँ एक चीज और है, आप इसको ऐसे भी ऊपर खिसका सकते हैं, माउस से भी ऊपर खिसका सकते हैं, जैसे मैंने अभी खिसकाया। और जैसे मैं यहाँ लॉक कर रहा हूँ, यहाँ हम लॉक किसको करेंगे, रो को, क्योंकि हमें रो नीचे नहीं लानी है, ये लीजिए। और यहाँ जैसे मैं इसको 6 नंबर या 7 नंबर देता हूँ, तो 7 नंबर पे हमारा कुर्ता, यहाँ से 7 नंबर पे है तो ये कुर्ता आ गया। तो एच लुकअप भी बेसिकली वही है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्स लुकअप की तरफ, जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसने तहलका सा मचा दिया है जोक सपाट। लेकिन एक्स लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि वी लुकअप और एच लुकअप को खत्म कर देता है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी हमने देखा वी लुकअप कैसे लगता है, वर्टिकल वे में, और एच लुकअप लगता है हॉरिजॉन्टल वे में। लेकिन एक्स लुकअप क्या करेगा, आपको हॉरिजॉन्टल वे भी देगा, वर्टिकल भी देगा, और लेफ्ट से राइट भी देगा, और राइट से लेफ्ट भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं वी लुकअप यहाँ लगाता हूँ शर्ट का, और हमें लाना है क्वांटिटी, तो हम ला सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो सॉरी स्टार्ट में वी लुकअप में किया। लेकिन मैं ये कहूँ शर्ट का मुझे बिल नंबर देखना है, शर्ट का मुझे बिल नंबर देखना है, जो कि है E002। तो आप कैसे करेंगे, वीलुकअप में हमेशा ध्यान रखिए, वीलुकअप हमेशा आपको वर्टिकल थिंग जो दिखाता है वो लेफ्ट से राइट की वैल्यू ही शो करेगा। मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये राइट में जो जो कॉलम है उन्हीं का वैल्यू हमें दे सकता है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट में जाऊंगा तो ये हमें नहीं देगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे आप कहोगे कि -1 कर दूं या फिर 1 कर दूं, तो जैसे -1 मैंने किया और 0, तो ये एन ही देगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा काम करता है लेफ्ट से राइट की ओर। इसी चीज के लिए हम एक्स लुकअप से पहले मैच, इंडेक्स ये यूज करते थे, जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा। लेकिन एक्स लुकअप ने ये सारी चीजें खत्म कर दी है। एक्स लुकअप क्या है कि शर्ट से अगर हम बिल नंबर यानी कि लेफ्ट सॉरी राइट कॉलम से लेफ्ट कॉलम भी देख सकते हैं। और कुर्ता, जैसे कुर्ता का वो क्या चीज है, आइटम नेम है, तो डाउन से अप साइड भी हम देख सकते हैं। ये उल्टे वे में हमें दिखा सकता है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ मैंने जैसे अब हम ले लेते हैं ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम रोगन, और मैं कह दूं डिवाइस का हमें देखना है आइटम नेम। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ रोगन का हमें आइटम नेम देखना है, तो हम एक्स लुकअप का यूज करेंगे। एक्स लुकअप सेम चीज है वी लुकअप एंड एच लुकअप, बट थोड़ा सा सिंटैक्स इन्होंने चेंज किया है, वो मैं बताता हूँ। और एक्स लुकअप यकीन माने बहुत बड़ी चीज है, तो आज मैं इसका भी बेसिक ही बताऊंगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कवर करके बताने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, हाँ और एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक्स लुकअप आपको 2021 एंड 365 में ही मिलेगा।
और अगर आप कोई एड इन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। लोअर वर्जन में ये नहीं यूज होगा, एक्टिव ही नहीं होगा, इसीलिए हम VLOOKUP और HLOOKUP पर आज तक चल रहे हैं। तो XLOOKUP टैब प्रेस किया, यहाँ सेम चीज है, लुकअप वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली, लुकअप वैल्यू आ गई है। इसके बाद लुकअप एरे। अब इसमें देखिए, आप कहोगे कि पहले लुकअप एरे में पूरा टेबल सिलेक्ट करते थे, इसमें अभी हम टेबल सिलेक्ट नहीं करेंगे। लुकअप वैल्यू लुकअप एरे में वो सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू है। जैसे हमारा इस वाले कॉलम में लुकअप वैल्यू था, जैसे ब्रांड नेम, यहाँ मैंने लॉक कर देता हूँ इसको, कॉलम रिटर्न एरे। इस लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे से आपको लाना क्या है, रिटर्न आपको उसके हिसाब से लाना क्या, हमें आइटम नेम लाना है, तो मैंने इसको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया, इसको भी हमने लॉक कर दिया। और इसके आगे भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं बता दूंगा, लेकिन आप यहीं तक क्लोज करके इसको ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। आप देख सकते हैं रोगन में हमने टी शर्ट ही लिखी थी, तो रोगन में टी शर्ट आ चुकी है। और अगर मैं इसको नीचे को कॉपी करता हूं तो लेवाइस में हमारा जैकेट था, लेवाइस में जैकेट भी आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं बिल नंबर लाना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो बी कॉलम हमने सिलेक्ट किया था, इसको मैं क्या कर दूंगा, ए, तो ये बिल नंबर भी आ गया। और ब्रांड नेम से अगर मुझे क्वांटिटी लानी है, जो कि VLOOKUP भी कर सकता है, लेकिन हम XLOOKUP से भी देखेंगे, तो इसी कॉलम को मैं इस साइड ले आता हूँ, जो कि डी अपने आप बन गया, और इसको एंटर करता हूँ तो ये भी हो जाएगा। रिटर्न एरे को आप कहीं पे भी लेके जाओ, उसका सिंटैक्स में ये चेंज कर दो, वो ही आपको रिटर्न देगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट भी यहाँ आ गई है। XLOOKUP पे और भी चीज है, जैसे इफ नॉट फाउंड, तो आपको क्या देना है, इसके बाद में एग्जैक्ट मैच लेना है या फिर नेक्स्ट टू सिमिलर थिंग लेनी है, ये भी चीज है। सर्च मॉड्यूल में भी आपको फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन XLOOKUP, हाँ, और ये हमने कर लिया वर्टिकल, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। लेकिन अभी जैसे मैं ये कहूँ, अब HLOOKUP के हिसाब से XLOOKUP का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये चाहिए कि कोई ब्रांड नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मान्यवर, आई होप ये स्पेलिंग सही हो मान्यवर की, सॉरी, मान्यवर ब्रांड अगर इसको देख रहा हो तो ओके। तो मान्यवर मैं कहूँ कि ये क्या है, मान्यवर ये डेटा क्या है, ये ब्रांड नेम है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा मान्यवर को, XLOOKUP, और लुकअप वैल्यू ये हो गई। और लुकअप एरे में मैंने ये सिलेक्ट किया, जैसे कि HLOOKUP में करते हैं। और यहाँ पर हमें रिटर्न एरे में इसका क्या, ये लेके आना है कि ये चीज है क्या, मतलब क्या क्वांटिटी है मान्यवर लिखा हुआ, या फिर रेट है, या ब्रांड नेम है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं मान्यवर ब्रांड नेम है। तो सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि XLOOKUP का भी इसने काम खत्म किया, और ये डाउन टू अप भी जा सकता है, अप टू डाउन भी जा सकता है, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, इसीलिए इसका नाम आई थिंक XLOOKUP है। एक्स का साइन अगर मैं ये देखूं तो चारों तरफ से ये कवर कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, जो कि आप यूज करके देखिए। देखने से ही आपको सब कुछ नहीं होगा, आप इस चीज को अपने पीसी में जाके ये टेबल बना के सेम थिंग यूज करके देखिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है, अगर आप YouTube पे इसको देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी इसी नेम से है, एक्सेल इज लव, तो आप जाके प्लीज सर्च कीजिए और हमारे जल्दी से 40K सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। और आपका अगर कोई सजेशन है तो मैं अवेलेबल हूँ हमेशा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने का ट्राई करूंगा। और ऐसे इंकरेज करते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।